हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रश्न देख रहे हैं। तो कुल आपके टोटल आज हमारा ये 31वां नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है। वह कहेंगे वह कौन सा राज्य है जिसमें भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो जाएगा? कहेंगे कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर चला जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है पहला भारत का राज्य है जहाँ पर दिव्यांग विभाग स्थापित किया गया है। देखिए, इसकी जो घोषणा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर की गई थी। तो हर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। कितने? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं, बैंड हैं। तो बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा है? बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह का रंग जो है नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां बैंड बनी हुई हैं। देखिए, जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। तो बृहस्पति ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को। अब देखिए, ग्रहों से संबंधित प्रश्न आया है तो ग्रहों से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग जान लेते हैं। देखिए, आकार के हिसाब से अगर पूछेगा तो आप सबसे बड़ा आपका कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? आपका बुध ग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो आकार की दृष्टि से, अगर घनत्व के दृष्टि से आपसे पूछेगा तो शुक्र ग्रह जो है घनत्व में सबसे ज़्यादा होता है और शनि का सबसे कम होता है। और देखिए, दूरी के हिसाब से पूछा जाता है तो दूरी के प्रकार, सूर्य के दूरी के क्रम में जो है बुध सबसे नज़दीक ग्रह है। कौन भाई? बुध सबसे नज़दीक और बुध ही सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे दूर कौन है? वरुण। वरुण ग्रह जो है सबसे दूर नंबर का है। तो देखिए, कभी कभी पूछ लेता है पृथ्वी की सूर्य के दूरी के क्रम में कौन से स्थान पर है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर पर हो जाएगा। सेकंड नंबर पर शुक्र है। ठीक, देखिए, ये पूछता है बहुत कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो किनके नहीं है? शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, देखिए, मंगल ग्रह के बारे में जानिए। मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और यह किस कारण से? आयरन ऑक्साइड के कारण से। क्या भाई? आयरन ऑक्साइड के कारण से यह लाल होता है। और मंगल ग्रह के 2 इंपॉर्टेंट से उपग्रह हैं जो हैं, कौन सा है? पहला है फोबोस और डीमोस। तो ये 2 ग्रह जो हैं, फोबोस और डीमोस जो है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। देखिए, शुक्र ग्रह के बाद शुक्र जो है शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। यह सांझ का तारा और भोर का तारा कहलाता है। और पृथ्वी का जो है भाग्नि ग्रह भी इसे कहते हैं। तो इस प्रकार जो है बृहस्पति जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है भाई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर। तो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। देखिए, यदि कहें किसी कंपनी, एजेंसी, संस्थान में सरकार की 51% भागीदारी हो तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र, तथा यदि किसी कंपनी, एजेंसी में 49% तक हिस्सेदारी है तो उसे निजी क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो 51% भागीदारी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, तथा यदि किसी कंपनी, एजेंसी में 49% तक हिस्सेदारी हो तो उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। तो आप जानिए इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय नौसैनिक बेड़े शिवालिक और कमोर्टा किस शहर के दौरे पर जा रहे हैं। तो किस शहर के दौरे पर जा रहे हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर चला जाएगा, हो ची मिन्ह के दौरे पर। तो कह रहे हैं कि भारतीय नौसैनिक बेड़े वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी का दौरा करेंगे। देखिए, शिवालिक और कमोर्टा शिव जो दक्षिण चीन सागर में आगे तैनात हैं, वियतनाम का दौरा कर रहे हैं। साथ ही इस यात्रा का उद्देश्य भारत और वियतनाम के बीच
न्यायिक से संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सामान्य रूप से ये दोनों सेनाओं और दोनों सेनाओं के बीच संस्कृत आदान प्रदान दोस्ती क्या होगी, मजबूत होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 45 क्वेश्चन आ रहा है। कह रहे हैं कि तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है। तो भाई ये किस राज्य में स्थित है। देखिए तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, पंजाब में। देखिए कालानौर पंजाब में जो है ये है। तो कहने की राज्याभिषेक कब हुआ था इनका, अकबर का 14 फरवरी 1556 में, 1556 के पंजाब के कालानौर में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। देखिए अकबर आए तो अकबर का जो जन्म हुआ था, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में, 1542 में अमरकोट में हुआ था। देखिए बचपन का नाम क्या इनका था, जलाल। क्या भाई, जलाल। बचपन का नाम मतलब अकबर के बचपन का नाम जलाल था। और इनके जो पूछा जाता है जो इनके संरक्षक कौन थे, तो बैरम खां। कौन थे भाई, बैरम खां थे। देखिए इन्होंने कुछ युद्ध लड़े थे और कुछ अच्छे काम किए थे। देखिए जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में इन्होंने अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। और एक महत्वपूर्ण युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576 में अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक, तो ये दो युद्ध इनके महत्वपूर्ण थे। और देखिए इन्होंने दास प्रथा का अंत कर दिया था कितना, 1562 में। कब भाई, 1562 में। और जजिया कर भी समाप्त कर दिया था 1563 में। ऐसा पूछा जाता है कि जजिया कर समाप्त करने वाला वह कौन सा मुस्लिम शासक था, तो आप बताएंगे अकबर था। ठीक, तो ये 1563 में। और इबादत खाने की स्थापना कब किए थे, 1875 में, 1575 में। और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किए थे, 1582 ईस्वी में किए थे। तो ये कुछ अकबर के जो हैं के बारे में था। तो अब इसमें आपसे पूछा क्या गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी के पंजाब के कालानौर में हुआ था। ठीक है, तो ये पंजाब में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आज देखते हैं अगला है, कहने कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। चलिए भाई बताइए, 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो आपको पता है क्या भाई, आपको पता है तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। कितने, अनुच्छेद 143 से। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143 में ले सकता है। ठीक, अब ये नंबर सही बहुत इंपॉर्टेंस है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 61 जो है के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की लगाया जा सकता है अगर वो सही ढंग से काम या किसी गलत काम में पकड़े जाते हैं, तो इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंस है। और ये भी इंपॉर्टेंस है अनुच्छेद 72 भी, तो इससे जो है किसी अपराधी की सजा को कम किया जा करने की इनको शक्ति प्रदान की गई है। और ये भी इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 123 जो है ये जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब कि जब सत्र जो है ना चल रहा हो और वहाँ पर जो सदस्य अनुपस्थित हैं, तो सत्र जो है प्रगति में ना हो, तो वहाँ उस समय राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, या अधिकतम 6 माह से 6 सप्ताह तक हो सकता है। कितना, अधिकतम 6 माह से 6 सप्ताह तक हो सकता है। ठीक, हाँ चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है, बताइए भी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। गाइडिंग सोल्स नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखे हैं भाई, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। और इनकी विंग्स ऑफ फायर जो एक पुस्तक है ये भी कौन लिखे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, तो इसमें आप ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। किस दिन भाई मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 48 का बी नंबर सही चला जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या भाई,
और 20 मई को क्या भी मनाया जाता है? 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 12 जुलाई को नहीं कुछ मनाया जाता। ठीक है, और देखो 11 जुलाई को आपको पता है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। चलिए आगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। कह रहे हैं कि टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? बताइए भाई। तो ये किससे निकाला जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, सूची वृक्ष से। किससे भाई? सूची वृक्ष से, एव से निकाला जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। कहाँ? ये उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। या कैंसर रोधी है। कैसा भाई? कैंसर रोधी है। ठीक, कैंसर रोधी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंग 22 का आयोजन कर रही हैं? काजिंग 22 का आयोजन कर रही। तो बताइए भाई कहाँ कर रही हैं? एक मिनट, अभी और कुछ क्वेश्चन ऊपर छूट गए हैं। कहाँ से? ये यहाँ से अभी तो 50 नंबर तो कराए नहीं थे ना, 50 नंबर तो कराए ही नहीं थे। चलिए देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन छूट रहा था, वहाँ डायरेक्ट पहुँच गए थे। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि 50 नंबर कह रहे हैं कि सुत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कहने कि यह बुद्ध का जीवन चरित्र है। फिर कहें यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक, सुत पिटक जो है यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। देखिए अब जो है बुद्ध आए हैं, गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। देखिए गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ भाई? लुम्बिनी में हुआ था। माता माया देवी, पिता शुद्धोदन थे। बचपन का नाम तो आप बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सिद्धार्थ था। ठीक, और देखिए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर महाभी निष्कर्मण। देखिए जैसे इनसे पूछता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? तो महाभी निष्कर्मण कहते हैं। देखिए ज्ञान प्राप्त कहाँ इनकी हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त। कहाँ में? बोध गया में। इंपॉर्टेंस से कई बार पूछा गया परीक्षा में। और प्रथम उपदेश तो ये तो अनगिनत बार पूछा गया है। कहाँ? सारनाथ में। ठीक, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जिन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। देखिए इनके जो उपदेश थे किसमें थे? पाली भाषा में। ये भी याद रखना है, पाली भाषा में थे। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में इन्होंने उपदेश दिया। ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो गौतम बुद्ध है कहाँ पर अपना उपदेश दिया? तो श्रावस्ती में दिया। देखिए मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी इनकी मृत्यु। कहाँ भी? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर कहाँ है? देवरिया, उत्तर प्रदेश में। देखिए इनकी मृत्यु को किस नाम से जाना गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या भी? महापरिनिर्वाण कहा गया इनकी मृत्यु को। तो इस प्रकार से ऐसे ही पूछे जाते हैं कि इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, हाँ, प्रथम जब उपदेश दिए तो धर्मचक्र परिवर्तन, हाँ, जब ये घर त्यागे तो भी निष्कर्मण। ऐसा इसमें से प्रश्न बार बार बन के दिया जाता है। ठीक, प्रथम उपदेश सारनाथ में। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। ठीक, इस प्रकार आप इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? तो बताइए भाई कौन से हैं ऐसे जो हैं प्रधानमंत्री? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? कौन से? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्थानीय सरकार के मंत्री। ठीक है, तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा? स्थानीय सरकार के मंत्री। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? तो ये तो हो गया, चलिए स्थानीय सरकार के मंत्री। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये नंबर क्वेश्चन,
स्थिर करते हैं। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि रोमन गणराज्य को 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्ता पलट स्पेस ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दस्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। तो कौन सा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ये ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगस्टस जो था, अगस्टस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति में संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 76 में। तो महान्यायवादी को नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। देखिए, यह जो है जो महान्यायवादी होते हैं, ये जो होते हैं मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक, मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। जो वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी जी हैं। क्या भाई? आर वेंकट रमणी जी हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और 79 तो आप जानते हैं, संघ के लिए क्या होगी? संसद होगी। क्या भाई? संसद होगी। और अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत में एक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होगी, या एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में एक भारत के लिए उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, मतलब प्रथम स्थान पर है? चलिए बताइए भाई, कौन सा ऐसा राज्य है? तो देखिए, तो कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, जिसमें इनका उत्पादन सर्वाधिक 1200 कितना भाई? 1264 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करते हैं। इसके बाद जो है आपका दूसरे नंबर पर गुजरात है। कौन सा है? दूसरे नंबर पर गुजरात है, जो 1024 मेगावाट का ऊर्जा उत्पादन करते हैं। फिर थर्ड नंबर पर कौन सा है भाई? मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है, जो कितना 419 मेगावाट का उत्पादन करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित नहीं है भाई, कौन सी सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। कह रहे कि भील देखिए गुजरात में संबंधित है, जौनसारी उत्तराखंड में संबंधित है। देखिए, संथाल छत्तीसगढ़ में। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये यहाँ से नहीं बिलोंग करते हैं। और देखिए, खांसी जो है मेघालय में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर सही इसका हो जाएगा। देखिए, जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से जनजाति पाई गई? भील आपकी। कौन सी? भील। और सबसे ज़्यादा जनजाति वाला जो प्रदेश है वो हमारा कौन सा है? एमपी, मतलब मध्य प्रदेश है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर नहीं सुमेलित है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ गीत सेठी का नाम संबंध है? तो गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, बी नंबर बिलियार्ड से। तो गीत सेठी जो है बिलियार्ड से खेल से संबंधित है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ आया, वहाँ चले गए थे, ढूंढ रहे थे, छूट गया था। चलिए आप ये आया 57। कह रहे कि भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 22 का आयोजन कर रही हैं? तो किस राज्य में भी कर रही हैं? तो ये आपका मेघालय में। ठीक है, मेघालय में कर रही। तो भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना जो मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो इसका आयोजन जो है 15 से 28 दिसंबर के बीच जो किया गया है। ठीक, तो देखिए, इसकी शुरुआत जो है काजिंद 22 का जो है 2016 से इसकी शुरुआत हुई, और इसमें क्या इसका अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। तो इसे भी पूछेगा काजिंद 22 जो है किनके बीच अभ्यास होता है? तो भारत और कजाकिस्तान याद रखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो भाई किसे कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ईरान को। जो है संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है, किसको? ईरान को। आइए आगे चलते हैं। कहने कि इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? तो भाई किसमें होता है आपका?
ये इसमें किसमें होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा चला जाएगा? डी नंबर चला जाएगा। किसमें? डी नंबर चला जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है मानव शरीर का थर्मोस्टेट, ताप मापी नीति होता है किसमें? हाइपोथैलेमस में। ठीक। और देखिए ये जो है पीनियल ग्रंथि, जो पीनियल ग्रंथि ये तीसरा नेत्र भी इसे कहा जाता है। तीसरा नेत्र किसे कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। यह मस्तिष्क में स्थित होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। और अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसमें जो है मेलाटोनिन का स्राव करता है। यह एक ऐसा हार्मोन है जो नींद को नियंत्रित करता है। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन से नामक का स्राव होता है, जो यह जो क्या करता है? ऐसा हार्मोन है जो नींद को नियंत्रित करता है। और देखिए पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि क्या होती है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। आकार जो है इसका कैसा होता है? मटर के आकार को होता है। ठीक है, मटर के दाने के समान होता है और जिसका वजन जो है 0.6 ग्राम होता है। 0.6 ग्राम होता है। यह हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में निकला हुआ उभार जैसा होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या है भाई। देखिए अगला कह रहे हैं थायराइड ग्रंथि। देखिए थायराइड ग्रंथि यह गर्दन में सांस नली के ऊपर और स्वर यंत्र के नीचे तितली के आकार की एक जो है एंडोक्राइन ग्रंथि होती है। कैसी होती है? एंडोक्राइन ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि T3, देखिए T3 और T4 किससे? थायराइड से। T4 नामक क्या होता है? हार्मोन बनाती हैं। T3 और T4 नामक हार्मोन बनाती है। और देखिए जैसे अग्नाशय के बारे में, जो अग्नाशय बहुत बार पूछा गया है, तो अग्नाशय क्या होता है भाई? यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। मतलब दोनों के पूछता है कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के अंतर्गत कौन सी ग्रंथि आती है, तो अग्नाशय याद रखिएगा। अगर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत बताइएगा। और अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछे सबसे बड़ा है कौन, तो थायराइड ग्रंथि बताएंगे। ठीक, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक कौन सा है? बताइए भाई। कह रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड, आर्गन क्लोरेट, सिल्वर क्लोराइड, आर्गोन्स क्लोराइड, कौन सा होगा? 60 का। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा? देखिए Ag+Cl बनाएगा क्या? AgCl। हाँ Ag क्या बनाएगा भाई? AgCl। ठीक, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। कह रहे हैं कि यूरेनाइट का एक अयस्क खनिज है। तो यूरेनाइट किसका है भाई? एक अयस्क खनिज। तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यूरेनियम का। ठीक, यूरेनाइट जो है यूरेनियम का एक अयस्क है। ठीक, और देखिए एल्युमिनियम का आपसे एक पूछा जाता है बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क का कोरंडम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 62 देखिए भाई। करें कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? ठीक, तो कितनी निकलती है भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा 31। क्या भी? 31। तो कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ग्रंथियों आदि सुषुम्ना अर्थात मेरु रज्जु से जुड़ती हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं? किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं? ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा भाई। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होता है? W/T। देखिए शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट या क्या होता है भाई? जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, अरे कि 4 बिट्स का समूह एक स्पेस बनाता है, तो क्या बनाता है भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या बनाता है? निब्बल बनाता है। 4 बिट्स का एक समूह क्या बनाता है? निब्बल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म है, तो इसका क्या गुणधर्म है? कह रहे कि निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा। तो कहने का मतलब ये तीनों, तो उपयुक्त इसमें सभी हो जाएगा। देखिए जो किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या क्या होता है भाई? पहला होता है गुप्त ऊष्मा अधिक होना चाहिए, दूसरा है जमाव बिंदु कम होना चाहिए, तीसरा है क्रांतिक तापमान अधिक होना चाहिए, चौथा है ऊष्मा चालकता उच्च होनी चाहिए, और पांचवा है रेफ्रिजरेंट का तापमान कंप्रेसर के निकास में कम होना चाहिए। तो इसके 5 पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार आशा करता हूँ यह खत्म हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पर
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।